गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं माफी चाहूंगा आपका डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। बच्चों देखो, बार बार क्या होता है ना कि हमें भी अभी लाइव होने की उतनी प्रैक्टिस है नहीं, तो थोड़ा बहुत हम गलतियां कर ही देते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हमें एक एक करके मैसेज बताना है, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स भी बताऊंगा। तो देखिए, जहां तक हमने जो प्लान कर रखा है, सबसे पहले कि जो 11th का और 12th का कोर्स है, 12th के कोर्स में हमने थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया था 1 अक्टूबर को। बीच में हमारा 2 अक्टूबर को माइक खराब हो गया, तो हमने क्लास नहीं ले पाया। फिर 3 अक्टूबर, उस दिन सारी दुकानें बंद भी थी, हमने मैसेज भी किया था। फिर 3 अक्टूबर को हमने माइक खरीद के लाए, फिर आपका क्लासेज रिकॉर्ड हो रही हैं। और आज हमने मतलब समीर बंसल की 31 से 40 तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वो आपको थोड़ी देर बाद वीडियो मिल जाएगा। अगली चीज क्या है कि इसमें जो 12th का सिलेबस है, इसमें हमने ऑलरेडी क्या क्या प्लान बना रखा है, पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सेट रिलेशन फंक्शन, उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। ये हमारा प्लान है कि ये जो 12th का सिलेबस का कैलकुलस वाला सेक्शन है ना, ये हर हाल में हम 25 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 30 अक्टूबर। फिर आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D वाला जो पोर्शन है वो हम दिवाली के पहले खत्म कर देंगे। फिर एक प्रोबेबिलिटी बचेगी, तो वो भी कवर कर ही लिया जाएगा, है ना। हमने दिवाली के पहले बोला है कि प्रोबेबिलिटी तक, अब देखते हैं कितना कवर कर लेते हैं, क्योंकि अगर माइक ही खराब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। अब अभी देख लो, आज आपको हम 5 मिनट वेट करा दिए, ये इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। दूसरा जो 11th क्लास का जो प्लानिंग है, उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेसिक मैथमेटिक्स। जो अगली क्लास आपकी चलने वाली है 11th क्लास की, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सभी टाइप की इनइक्वालिटीज के बारे में बता देंगे। फिर सीक्वेंस सीरीज। और ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे ट्रिगो सेक्शन पे। ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी, इक्वेशन। क्लियर? ये मैं फ्लो एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। तो इसमें क्या है ना बच्चों की, आप लोग क्या करिए, आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। और जैसे कई बच्चों का ये था कि सर हम बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो देखो मेरा भी जो बुक कराने का जो उद्देश्य है, मतलब टारगेट है, वो ये है कि आपको एक भी जेई 2021 में 2021 में एक भी क्वेश्चन नया ना दिखे। या हमारे जो 11th के बच्चे हैं वो 2022 मतलब 2022 में उनको एक भी क्वेश्चन नया ना दिखे। तो उसके लिए हम 3 बुक रिकमेंड किए हैं। एक समीर बंसल की कैलकुलस की जो बुक आती है, एक विकास गुप्ता की जो अलजेब्रा की बुक आती है, जिसकी फर्स्ट या सेकंड एडिशन अभी आई है, और तीसरा जो विकास गुप्ता की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक आती है। उसके बाद जो ट्रिगो सेक्शन और वेक्टर 3D सेक्शन है, वो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस शीट से आपका कवर हो जाएगा। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हम बुक नहीं खरीद रहे हैं, क्या आपके प्रैक्टिस शीट से काम हो जाएगा? तो डेफिनेटली यस, उसका आंसर है। आप क्या करिए, आप क्लासेस को रेगुलर करिए, और हमारा जो प्रैक्टिस शीट है www.futureitn.com, उससे आप वो डाउनलोड कर लीजिए। यकीन मानिए आपके 90 प्लस नंबर आएंगे। 90 प्लस जब मैं बोलता हूं ना, तो वो होता है बच्चों 90% की बात कर रहा हूं। जैसे जेई मेन का तो 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 90 प्लस का मतलब ही समझ में आता है, लेकिन जेई एडवांस आपका वेरी करता रहता है। आप उतना डेडिकेशन से पूरा कर लीजिए। एक बार जो 132 नंबर का क्वेश्चन आया था ना, अगर किसी बच्चे ने डेडिकेशन दिखाया होगा तो उसके एकदम 120 प्लस आएंगे नंबर। लेकिन ऐसा जितने लोग हमारे ऑडियंस है, मैं जानता हूं कि आप लोगों के नंबर नहीं आए, और ये बहाना हम 2021 में नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 132 नंबर का अगर 2021 में पेपर आता है, तो सब लोग 125 के ऊपर चले जाओ। और एडवांस में मैं करा सकता हूं, जेई मेन में भी करा सकता हूं। एक रेंज है 90 प्लस और 121 प्लस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं, वो कहेंगे कि सर एनसीईआरटी तो आप कराएंगे नहीं, तो एनसीईआरटी के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है। जो आप 11th क्लास के, जैसे हमने सेट थ्योरी पढ़ा दिया, तो सेट थ्योरी के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको मैं कराऊंगा। उसी तरह से 12th क्लास के जो हमें लगता है कि ये बोर्ड प्रॉब्लम है, उनको मैं कराऊंगा। और कहोगे कि सर 11th हो गया, 12th हो गया, ये हमारे ड्रॉपर से टॉपर कहाँ गए, इनके लिए तो कुछ नहीं बताया आपने। तो उनके लिए भी है, जो हमने प्रैक्टिस सीट अपने वेबसाइट पर रखी है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। जो मुझसे क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेज में जो डाउट पूछते थे, और फ्रिक्वेंटली लगभग सेम क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन हैं, मतलब 5 में मैं एक क्वेश्चन भी करा दूं, तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और 5 में वो क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कहते हैं ना कि 5 में एक वो जिसमें आप प्रॉब्लम हो सकती है सबको, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिससे आप 4 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अब मैं एक एक करके डाउट बताता हूं, आप लोग पूछो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सब बच्चों का स्वागत है। जिन बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, वो भी मेरे दिल के उतने ही करीब हैं। और कुछ लोग खामोश रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चैट करें, आप हमसे बस जुड़े रहिए।
और अगली चीज़ कि आप हमारे को सपोर्ट और प्रमोट करिए, है ना, क्योंकि आप, और मैंने बताया है बच्चों कि एक 51-91 फॉर्मूला है जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा या वेडनेसडे वाली सेशन में, है ना। तो मैं एक एक करके आप लोगों के डाउट बताते जा रहा हूं। देखो ड्रॉपर के लिए प्लान ये है कि ड्रॉपर स्टूडेंट, देखिए आपको भी मालूम है कि हम अकेले 11th का, फिर 12th का, फिर ड्रॉपर का 3 एक साथ पैरेलल कोर्स नहीं चला सकते। कंटेंट तो 11th का है ना, ड्रॉपर लोग पढ़ता क्या है, 11th और 12th का ही सिलेबस पढ़ता है। तो मैंने एक चीज नई की है कि जो उसका मिक्सअप था ना, जो मैं हाइब्रिड बना देता था, जैसे बोर्ड के भी क्वेश्चन कराता था, जेईई मेन के भी कराता था, उनको मैंने एक्सक्लूसिव कर रखा है कि जो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन करना है वो 12th करे। जिसको, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, ड्रॉपर से टॉपर वाले बैच का, वो लोग क्या करेंगे, 11th और 12th फाउंडेशन की लिस्ट को देखेंगे। और ये देखो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूं तो आप 2x स्पीड में देखिए, है ना। कई बच्चों की आदत होती है कि वो कहेंगे सर बहुत स्लोली पढ़ाते हैं, एग्जाम में भी कहते हैं कि सर हम स्लोली करते हैं, और एग्जाम का पेपर छूट आता है और फिर अगली बार आते हैं कि सर ड्रॉपर से टॉपर बनाओ। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि हर चीज अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको नहीं पढ़ना है, अब अपने हिसाब से देखिए। इसीलिए आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि हर टाइम वीडियो में हम टाइमलाइन में टाइम दे देते हैं कि क्या क्या पढ़ाए हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, और मैं समीर बंसल की जो बुक है ना, और ये तीनों बुक के एक्सरसाइज, देखो इसका प्लान ये है कि मैं पहले कैलकुलस से स्टार्ट किया हूं और जानबूझ के मैंने एलसीडी को ही पहले पकड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सबसे टिपिकल सेक्शन है। इसको कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो ये वही है। इसके बाद हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तीनों बुक को, है ना। तो वो मैं आपको कराऊंगा एक एक करके, आप देख भी रहे होंगे। 30 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, आज आपको 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। और हर क्लास में वो डिस्कशन होता है, वो मैं सोल्यूशन नहीं बताता हूं। सोल्यूशन बताना मतलब कि हम सॉल्व कर दिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब उसके प्रोस एंड कॉन्स, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सबके बारे में बताएंगे। अब आप लोग एक एक करके डाउट पूछिए सर प्लीज ड्रॉपर। अब मैं एक एक करके बताऊंगा डाउट। बी टॉपर, 1 शॉट बनाओ प्लीज चैप्टर के। बेटा जो देखो 1 शॉट वीडियो जो आएंगे ना, वो आपके 1 दिसंबर से आएंगे। हमारा प्लान ये है कि हम 30 नवंबर तक कोर्स को खत्म कर दें, लेकिन हमारे प्लान में आपको सहयोग करना होगा। आपको सहयोग कैसे करना होगा, तो आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को जितने वीडियो देख रहे हैं ना स्टूडेंट अभी फिलहाल में, वो सब लोग सपोर्ट करें, प्रमोट करें, है ना। जितना शेयर कर सकते हो कर लो बेटा, है ना। दूसरे को बताओ, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट पढ़े हैं, आपके जूनियर्स जितने हैं, हर बच्चे के कांटेक्ट में कम से कम 10 बच्चे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 10 बच्चे को कांटेक्ट करे। इसमें बहुत सारे बच्चे किए भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करिए। मैंने कहा है ना कि एक बार हमें 5000 का बैरियर क्रॉस करवाइए, फिर आपको केमिस्ट्री का भी मजा मिलेगा। इतना मजा मिलेगा दोस्तों कि आप सब कुछ भूल जाओगे केमिस्ट्री में। फिर कहोगे कि सर मैथ पढ़ाना आप छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे केमिस्ट्री पढ़ाइए। लेकिन वहां तक हमें पहुंचाना होगा, क्योंकि मैंने भी अपने से कमिटमेंट किया है कि भले मेरे को कितना भी टाइम लगे, जब तक 5000 नहीं आएंगे तब तक हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे पुराने बच्चे हमारे जानते भी हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ 2007 से लेकर 2012 तक, रेगुलर पढ़ाता भी हूँ। लेकिन हाँ मतलब फुल टाइम फैकल्टी नहीं था। जैसे कुछ बच्चे हमारे कांटेक्ट में जो आते थे उनको मैं पढ़ाता था। तो ये चीज़ है, इंटरेस्ट है, जस्ट हमारा इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। सर डॉपर के लिए टेलीग्राम, बेटा हम देखो, जैसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा स्लैक ग्रुप है, स्लैक एक व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का ही है। टेलीग्राम भी देखो, बार बार फोन को देखना अच्छा नहीं लगता। एक बड़ी सी स्क्रीन है, उसमें मुझे लगता भी है, जैसे एक बच्चे ने आज डाउट भी पूछा था, मुझे उसको बताना भी है। और वो डाउट जो पूछेगा ना, वो आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक स्टूडेंट हूँ और दूसरा स्टूडेंट ने डाउट पूछा, तो मैं बताऊंगा, और बताना चाहिए, क्योंकि आप बताओगे ना तो आपको रिपीट होगा कि यार ये मैंने उसको ऐसे बताया था, तो वो हमेशा याद रहता है। देखो बेटा, जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि अदर बुक हम यूज कर सकते हैं, नो कमेंट्स। आपको जो बुक यूज करना हो करिए, ये मेरा प्रेफरेंस था, मैंने बता दिया। मैं वो भी बुक रिकमेंड किया हूं जिससे आपकी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डिजिट तक जेईई मेन, जेईई एडवांस में रैंक आती है, 3 डिजिट तक, मतलब 1 से लेकर 999। अब उसके बाद की कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद वो होल्डर था। और मैं यही चाहूंगा कि हमारा हर स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड को ब्रेक करे। मेरी रैंक थी ऑल इंडिया 2456 इन IIT जेईई, 661 इन जेईई मेन, जिसको आज AIEEE हम लोग उस समय बोलते थे, और उसमें 64 स्टेट रैंक थी। आजकल CRL और पता ना कौन सी रैंक आने लगी है, परसेंटाइल आ रहा है, नई नई चीज। और परसेंटाइल तो हाथी का दांत हो गया है बेटा। कितना तो 99 परसेंटाइल पाए हैं, 94 परसेंटाइल पाए हैं। 94 पे पूछे कि रैंक कितनी है बेटा, तो कहेगा 60,000। वो परसेंटाइल बताता है। लोगों को लगता है कि यार ये तो टॉपर है ना, 94% पे तो ये साला हम तो कुछ नहीं करते थे, ये तो 94 परसेंटाइल मारा है। और उसको ये नहीं पता कि वो हाथी का दांत दिखा रहा है, कि जो दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं।
तो वो काम मत करिए। आप जानते भी हैं कि आप 99 परसेंटाइल के ऊपर हैं या 99 परसेंटाइल तक हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच और कॉलेज मिल जाएगा। सर क्या आप कैटजी में आएंगे? बेटा मुझे पता नहीं है कि मैं कैटजी में आऊंगा कि नहीं, अभी मैं यूट्यूब पे हूं और आप हमें सपोर्ट और प्रमोट करिए, देखा जाएगा, भविष्य को कौन जानता है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहना यूज, अरे मैं बता दिया बेटा आपको। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा अब हम इधर हम 11th का ट्रिगो सेक्शन के बाद और इधर 12th का हम पूरा कंप्लीट कराने के बाद ही करेंगे। जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट पढ़ना ही है, नहीं मुझे आज ही पढ़ना है, माँ कसम मैंने कसम खाया है कि पहले कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, तो वो हमारे जेई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें हमने एडवांस के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जेई मेन के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन करा रखा है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देखें। सर एक ही चीज को आप लोग बार बार पूछते हो ना, मतलब क्या केवल दिखाने के लिए। समीर बंसल का बुक कहना है प्रैक्टिस कोचिंग सीट एंड डीपीपी। आपको बेटा जो मन करे वो करिए, सबकी अपनी अपना टेस्ट होता है। जैसे मुझे लौकी की सब्जी पसंद है, आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं होती है, उसी तरह से मुझे समीर बंसल की बुक पसंद है, हो सकता है आप उसको डिसलाइक करें, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैटर अच्छा लगता है आप करिए। हम ये नहीं कहते कि वो मैटर बुरा है या केवल उसी बुक को पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, ये अपना अपना प्रेफरेंस ऑर्डर है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा टेस्ट अलग है ना। मैं हमेशा सिंगल, डबल एंड ट्रिपल डिजिट रैंक के लिए मैं बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। मेरे को वो नहीं चाहिए कि बच्चा हमारा प्रिपरेशन किया हुआ और उसकी 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, वो मैं नहीं चाहता, है ना। रैंक आए तो ढंग की आए, नहीं तो नहीं आए, है ना। ये है मेरा फंडा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज, पहली बात तो एवरेज बच्चा नहीं होता बच्चों, केवल प्लानिंग आपकी वजह से और एवरेज मार्क की वजह से आप एवरेज कहलाते हैं। हर बच्चा टॉपर होता है, हर बच्चा टॉप कर सकता है। आप कहते हैं ना कि आप जग जीत सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, इंथुजियस, एकदम उत्साह से भरे रहिए, उमंग से भरिए, हमेशा हैप्पी रहिए, करके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉन्फिडेंस रखिए। बेटा मैं जैसे ये पूछ रहे हैं कुणाल सिंह जी की सर आई एम ड्रॉपर मैथ्स बट वीक है, कहां से स्टार्ट करूं? बेटा हमने वहीं स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर से। आप सेट थ्योरी से स्टार्ट कर दो। 11th के 12th के 11th के वीडियो तो हमने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। हमारा वीडियो जो अगला आने वाला है 11th क्लास का, वो बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें हम पूरा चीज आपका जो 10th है ना, 10th और 11th को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स कवर करने के बाद लॉगरिथम कवर करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन के बाद ट्रिगो सेक्शन जैसे ही खत्म होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक मेरे को लगता है कि इतना कवर करते 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 हमारा नवंबर खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा अलजेब्रा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी बच भी जाएगा, पीएनसी और बायनोमियल, तो उसको हम महारिविजन में आपका स्टार्टिंग में ही कवर करा देंगे। तो इसे आप 10 दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर महारिविजन सीरीज स्टार्ट होगी। हमने आपको ऑलरेडी क्लास में भी प्लान बताते ही जा रहे हैं। सर लॉगरिथम कब होगा? लॉगरिथम बेटा आने वाला है, जैसे ही आपका बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद लॉग की ही क्लास होगी लॉगरिथम। और लॉगरिथम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई एडवांस में इस बार क्वेश्चन भी आ गया था और मैं जानबूझ के उसको लास्ट दिन पढ़ाया भी था आप लोग। और देखो एक चीज और, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज मैं अभी बता देता हूं कि जो हम क्लास लेते हैं ना, वो डेडिकेशन के साथ लेते हैं। आप तो देखते ही होंगे मेरा कितना अंदर डेडिकेशन है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। या जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना। अगर मैं कुछ नहीं पढ़ाता तो बेचारे कुछ नहीं होते हैं। जैसे पिछली साल अंकित ही है, उसको जनवरी के अटेम्प्ट में टोटल जो मार्क्स आए थे, पहले 120 नंबर का पेपर था ना, 2020 में इन्होंने आप 100 नंबर का कर दिया था। 2019 की बात बता रहा हूँ, जनवरी अटेम्प्ट में उसके 81 के आसपास नंबर थे। और वहीं 2 महीने बाद अप्रैल अटेम्प्ट में 115 नंबर हो गए मैथमेटिक्स में। उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये चीज़ है कि अगर मैं नहीं पढ़ाता तो वो बच्चा उस समय भी 2 महीने में कौन सा जादू हो गया। इस बार तो 2 महीने में बच्चे यहाँ के 9 महीने टाइम मिला और वो बच्चे गिर गए, तो वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। पढ़ाने का बहुत फर्क पड़ता है। जेई मेन के लिए बेटा हमने मैथमेटिक्स की बुक नहीं सजेस्ट करूंगा। देखो मैथमेटिक्स में बुक में जाओगे तो एक खांची कचरा भरा है ना। कोई भी बुक देखो, आप लोग क्या होता है ना कि आधा माथा पंची करके तो डिस्टर्ब हो जाते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रैक्टिस शीट को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लें, और वो मेरे वेबसाइट www.futureitn.com पे है। लेकिन आपको पहले हमें सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। ये कौन करेगा? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप सब्सक्राइबर बढ़वाओ, जल्दी से बढ़वाओ, है ना। सर जेई मेन के लिए कौन सी बुक? बेटा बता दिया, हमारी जो प्रैक्टिस शीट है वो मोर देन सफिशिएंट है।
प्रैक्टिस सीट में 3 टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। रिलेशन, जिसकी अभी क्लास आज मैंने ली है, दूसरा आपको मिलेगा नहीं स्टैटिस्टिक्स, वो नहीं मिल पाएगा। तो आप मेरा केवल सेशन देख लेंगे ना, जो क्लासेज हैं पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, वैसे मैं हमारा रिवीजन आगे भी कराऊंगा, तो वो भी आप देख लोगे ना। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो 99% चांस है कि आप कर लोगे। और ये 3 के अलावा आपका जो बाकी अदर सेक्शन है वो आपके 20 सीट से कंप्लीट हो जाएगा। और 20 सीट्स में भी बच्चों सभी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लेवल 1 वाले जो सिंगल चॉइस वाले हैं उसको जेईई मेन तक करिए, और जेईई एडवांस में बाकी अदर सेक्शन को करिए, है ना। उसमें कई जगह मेंशन है कि ये सिंगल चॉइस है, तो आप उसको करिएगा। और जो मिक्सअप टाइप का है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए पूरा। सब आपके लेक्चर और सीट्स एनफ है बेटा मेरा लेक्चर और सीट्स मोर देन सफिशिएंट है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके 91% से ज़्यादा नंबर आएंगे इन मैथमेटिक्स, और इसी तरह से आगे भी आएंगे, लेकिन आपको हमें सपोर्ट और प्रमोट करना होगा, है ना। तभी ना हमें आप लोगों से ही इंस्पायरेशन मिलती है। बच्चे पढ़ते हैं, जब कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से, आपका अच्छा, तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसे लगता है कि चलो हमारा पढ़ाया हुआ कोई तो बच्चा सेलेक्ट हुआ, और कोई नहीं, यहाँ तो सेंचुरी लगी हुई है ना, वो गिनने की बात नहीं है। इलाहाबाद MNIT में जाओगे तो पूरी फौज है हमारे स्टूडेंट की, IIT BHU में पूरी फौज है, दिल्ली में है ना, दिल्ली में तो पूरा ग्रुप बना हुआ है, बॉम्बे KGP हर जगह गए हैं, तो मैं काउंट नहीं करवा सकता। उसी तरह से आप भी उस लिस्ट में शामिल होइए। 80+ नहीं बेटा, अगर हमारी प्रैक्टिस सीट आप डेडिकेशन से करते हैं और क्या कहते हैं आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो आई गारंटीड यू जो जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट है उसमें 100 नंबर का अगर पेपर आएगा, जितने नंबर का है यार क्या पता पैटर्न चेंज करते हैं सब, इनको तो यहीं पड़ा है ना, उनके पास साल भर में कोई टाइम तो है नहीं। जनवरी का अटेम्प्ट चेंज करेंगे, फिर अगली बार 2800 की जगह 5000 की फीस रखेंगे, फिर चिल्लाएंगे कि एडवांस के बच्चे कम दे रहे हैं। अबे 10,000 फीस रखोगे तो पता चला 40,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे एडवांस का, फिर कहोगे कंपटीशन ही नहीं है, वैल्यू घट गई है एडवांस की। हम लोग जब जेईई देते थे ना, तो उस समय जब प्री मेन होता था तो मेन के केवल 22,000 बच्चे देते थे, और उसमें 5,000 4,000 बच्चों का सेलेक्ट होता था, और वो जो 22,000 होते थे वो टॉप क्रीम लेयर ऑफ इंडिया होती थी। ये चीज़ ध्यान रखिए। जब हम 2006 में दिए थे तो उस साल पूरी फौज थी, उस साल कह सकते हो कि 4 लाख बच्चे जेईई मेन का, जो जेईई एडवांस का पेपर है, जब ये जेईई मेन जेईई एडवांस हो गया तो मजबूरन आपको जेईई मेन देना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको IIT करनी ही नहीं है। तो जो IIT नहीं करना चाहता, पहले दिन ही सही कसम खाया है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो मेरी जो प्रैक्टिस सीट है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं देखो बुक क्यों कहा, बुक इसलिए कहा ना ताकि बुक से एक कनेक्टिविटी बनती है और एक कंप्लीटनेस आती है। मैं अब मान लीजिए प्रैक्टिस सीट कराऊं, फिर जनवरी में बोलूं कि बुक खरीद लो, तो फिर कहोगे कि यार पहले दिन बता देते, है ना। 3-4 महीने बिता दिए तब बोल रहे हैं बुक खरीद लो, इसीलिए मैं पहले दिन ही 3 बुक के लिए बोला हूं। और तीनों की प्राइस जोड़ोगे ना तो हमारे ख्याल से 600 700 800 मैक्सिमम प्राइस है। 800 रुपये अपने लिए खर्च कर रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना। अपने लिए आप बुक खरीद रहे हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बुक है ना। बेटा सीट भी सॉल्व कराएंगे जो जेईई हमारे ड्रॉपर से टॉपर स्टूडेंट है, हमने बताया ना समीर बंसल की बुक तो 11th-12th के लिए सॉल्व कराएंगे, या विकास गुप्ता की, जो ड्रॉपर से टॉपर हैं उनके लिए भी मैं सीट का क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे जो आपके इस बुक में कवर नहीं है वो मैं उनके लिए भी कराऊंगा, लेकिन हर चीज नहीं करा सकता ना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र रख पुत्र। देखो एक चीज और, जैसे कई बच्चे वीडियो की टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो मैं एक चीज अब फिक्स करना चाहूंगा कि जो भी हमारा वीडियो है ना वो आपका 5 बजे आ जाएगा, शाम को 5 बजे आएगा, या एक टाइमिंग रखते हैं 5 से 7 के बीच में, है ना, एक रेंज रख देते हैं। आप 5 बजे देखिएगा, मोस्टली वो समय आ जाएगा। अगर 5 बजे नहीं आया तो 6 बजे मैं कोशिश करूंगा, तो 5 से 7 ही, उसके बाद कोई वीडियो नहीं करूंगा। और मॉर्निंग में 9 o'clock, है ना, जैसे हमने समीर बंसल की आपको जो बना रखा है, समीर बंसल की जो बुक है उसका जैसे 31 से आज 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वो जो वीडियो है वो आपको अगले दिन मॉर्निंग, मतलब कल आपको 9 बजे उसको मिल जाएगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको डेडिकेशन के साथ पढ़ो, है ना। IMDS, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, ये सक्सेस मंत्र याद रखिए। सर आप क्या पार्शियल ड्रॉप लेना सही रहेगा? देखो बेटा मैं पार्शियल ड्रॉप के फेवर में नहीं हूं, है ना। हम ये नहीं चाहते कि आप 2 नाव पे पैर रखें और दोनों नाव आपको 2 तरफ लेकर चली जाए, है ना, ये हर जगह होता है। पार्शियल ड्रॉप के लिए नहीं हम सजेस्ट करेंगे। एरिया अंडर कर्व कब लेना चाहेंगे? बेटा एरिया अंडर कर्व हम बताया ना, बता तो दिया सब कुछ, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सर जेईई मेन सिर्फ आपका सीट सिंगल चॉइस
तो जेई मेन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। आप केवल सिंगल चॉइस करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर टाइप के कर लेना, जिससे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाएं। प्रैक्टिस सीट की वेबसाइट किस बेटा प्रैक्टिस सीट हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, वो मैं लिख देता हूँ उसको, नहीं तो आप लोग पता ना कहाँ भटक जाओगे, फिर कहोगे हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो मस्त हैं अपने में, है ना, घाट पे चले गए हैं गंगा जी के, और कहाँ वहाँ प्रैक्टिस सीट मिल रही है हमें। तो ये चीज़ लिखिए। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस सीट। अब मयंक वर्मा जी पूछ रहे हैं कि 11th और 12th के लेक्चर पर डे कितने आएंगे। बेटा कंटेंट आएगा, लेक्चर गिनने से हमें मतलब नहीं है, गिन के क्या करेंगे, 100 आए 200 आए क्या फर्क पड़ता है यार। घंटा देख के पढ़ रहे हो क्या, घंटा देख के तो कभी मत पढ़ना IIT JEE का, कंटेंट पढ़ना, कंटेंट। कंटेंट इज द किंग एंड जिया इज द क्वीन। कंटेंट का मतलब होता है कि मुझे सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, आज हमने डिसाइड किया। यही ना आप लोगों की प्रॉब्लम है। IIT JEE की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन में एक मेजर डिफरेंस होता है। IIT JEE कहता है कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको डुबकी मार के पढ़े, है ना, गोता मारे, गोताखोर की तरह जाए और हीरे को ढूंढ के लाए, है ना, कहते हैं। और आप बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, बोर्ड के लिए आपको थोड़ा 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 पढ़ना है ना, जैसे छिड़काव करते हैं ना, वो बोर्ड है। डुबकी मारना इज द IIT JEE, और JEE मेन उसके बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेप्स है। अब बेटा ये जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि JEE मेन के लिए एक चांस और मिलने की बात हो रही है, तो देखो मैं इसके बारे में नो कमेंट्स कहूंगा। जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई चीज़ आती है उसी के बारे में मैं करूँगा।